चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 10.2 कक्षा 10वीं क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है समझने वाला है, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें जो चित्र बना है तो वो तो हमने ऐसा बना दिया है कि एक परिगत वृत्त है, ठीक है, सॉरी एक वृत्त है, उसके परिगत एक ABCD चतुर्भुज की रचना की गई है। तो हमने वो सबसे पहले रचना कर ली है, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध करना है AB। सबसे पहले अगर इस चीज को समझ लोगे कि क्या सिद्ध करना है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा। एक बार हम लिख दें बुक में से, AB + CD बराबर में AD + BC। अगर हमारे सामने ये चीज क्लियर रहेगी कि हमें करना क्या है तो हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। हमें AB मतलब A पूरी भुजा, ठीक है, और CD कहाँ पर है, इसके सामने की भुजा, इन दोनों का योग ये भुजा और ये भुजा, और AD कौन सी भुजा, ये वाली, और BC ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे सिद्ध करने के लिए। देखिए हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10.2 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8। हम लिखेंगे माना क्या है वो तो चित्र में दिया ही, हम सीधा सीधा लिखेंगे। हम जानते हैं क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बोलो कोई प्रमेय, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, लंब नहीं होती हैं, बराबर होती हैं। वो तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वो दूसरी है, ठीक है। बाह्य बिंदु से कोई भी बिंदु होता है, ये है हमारा बिंदु, यहाँ से जो हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, जी DR स्पर्श रेखा ही तो हुई इस पे, और जी DS भी हुई, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये बता रहे हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे, तब अब हम एक एक करके बिंदु ले लेंगे। सबसे पहले लेते हैं बिंदु A, ठीक। तो हम लिखेंगे A बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हमारी कौन कौन सी, AS और AP, ये दोनों रेखाएं। तो सॉरी लाइट चली गई है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, नहीं तो ब्लर दिखेगा वीडियो में। चलिए ठीक है, फिर भी दिख रहा है थोड़ा सा। तो इसमें देखेंगे तब बिंदु A से स्पर्श रेखा, जब हम बिंदु A लेते हैं तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है AP और एक है कौन सी, AS। तो हमने सीधा सीधा लिख लिया AP बराबर AS। इसको बना दो समीकरण 1। अपन लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु, कौन सा बिंदु ले रहे हैं, अब लेंगे B। इसी प्रकार बिंदु B से स्पर्श रेखा, इधर पे बोर्ड चमक रहा होगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए हमने नीचे लिख दिया है, इसको सीधा लिखते जाना है एक ही लाइन में। बिंदु इसी प्रकार बिंदु B से स्पर्श रेखा, बताओ B से कौन कौन सी, BQ। आप देखना, देखो हमने लिखा है AP इस तरफ, अभी हमें AP में BP को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी पूरी रेखा बनेगी कौन सी, AB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु B से जब स्पर्श रेखा लिखेंगे तो BP और BQ दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे BP बराबर में BQ, जी हो जाएगा समीकरण 2। ऐसे ही हम चलेंगे कहाँ, बिंदु C पर। इसी प्रकार बिंदु C से स्पर्श रेखा, अब C से स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी हमारी, CQ और CR। अब देखना लेकिन इसमें BQ के साथ, ये जो BQ है इसके साथ हम CQ को प्लस करेंगे। अब BQ हमारा समीकरण में लिखा है किस तरफ, RHS की तरफ, तो हम इधर जो CQ है उसको भी RHS की तरफ लिखेंगे और CR को लिखेंगे LHS की तरफ। तो हम लिखेंगे CR बराबर क्या हो जाएगा, CQ, जी हो जाएगा समीकरण 3। लिखेंगे तथा बिंदु D से स्पर्श रेखा, तो बिंदु D से स्पर्श रेखा बनाएंगे हम यहाँ से। अब इससे स्पर्श रेखा देखिए हम जोड़ेंगे इसके साथ CR के साथ, CR हमने लिखा है RHS LHS में, तो हम DR को भी LHS में लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी हमारी DR बराबर में क्या, DS, जी हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब क्या करना है हमें,
समीकरण, चारों समीकरणों को जोड़ देना है। इसको तुम रख कर दे रहे हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 धन समीकरण 4। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी कहानी आपको जैसे ये जुड़ जाएंगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करके देखो इनको। जैसे हम जोड़ेंगे तो LHS में LHS और RHS में RHS। इसमें क्या है समीकरण में एक में AP, हम जोड़ देंगे AP प्लस, सबसे पहले हम सबकी LHS जोड़ रहे हैं। AP में जोड़ेंगे BP, फिर CR, फिर DR। ठीक है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इसके बराबर में क्या करना है, हमें बराबर में जोड़ना है RHS को। तो इसमें के बराबर में जुड़ जाएगा AS प्लस BQ, फिर प्लस क्या करना है CQ और DS। तो इधर तो जगह नहीं, इधर लिख दे रहा है CQ प्लस DS। अब देखना आप इधर AP और BP, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगी, AB बनाएंगी। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे AB। और CR और DR, इधर देखो आप कहाँ है CR और DR, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी CD या DC। ठीक है, जो भी लिखना हो DC लिख दो, DC लिख दिया। फिर इधर देखेंगे हम AS और BQ, AS और BQ। अब देखो BQ तो इधर है, तो BQ और AS की तो जोड़ी बन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, AS के साथ BQ को ना लिखकर DS को लिखेंगे, क्योंकि AS के साथ क्या जोड़ना है DS। तो लिखेंगे AS प्लस DS को लिखेंगे इसके साथ, फिर क्या बचेगा BQ और प्लस में CQ। तो ये तो हमारा आ ही गया है AB प्लस DC बराबर में AS और DS में लेके क्या बनाएंगे, AS और DS क्या बनाएंगे AD। तो AD लिख दो प्लस BQ और CQ, कहाँ है ये BQ, ये है BQ और CQ, यहाँ से ये मिल के क्या बनाएंगे BC। हम यहाँ पे लिख देंगे BC। अब बस यही तो सिद्ध करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसीलिए जोड़ा था हमने इन समीकरणों को। सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर बताओ, ऑफलाइन क्लास वाले और ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से वीडियो बना देंगे। और नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइबर तो आ ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो बताइएगा, लाइक भी करते जाना।